नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए रोगी मित्र योजना ला रही सरकार। शिमला के रिज मैदान पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान खलीनी और विकासनगर की 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं ने रैंप वॉक किया। उपस्थित सभी दर्शकों ने तालियों से बुजुर्गों का मान बढ़ाया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह चौपाल के सदस्यों ने चौपाल का पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का शेड्यूल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों, नगर निकायों और नगर चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित होगी। इसके बाद 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक लोग अपना नाम जोड़ेंगे। गलतियां ठीक कराने या किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराने का मौका पा सकेंगे। यानी अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या आपके नाम या पत्ते में कोई गलती है तो यह समय आपके लिए बेहद अहम है। दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। अगर किसी को निर्णय से असहमति होगी तो वह अपील कर सकेगा, जिसकी अंतिम तिथि 3 नवंबर तय की गई है। हिमाचल को पीडीएस में आधार फेस ऑथेंटिकेशन नवाचार के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के अभिनव उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राज्य को यह पुरस्कार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान राशन वितरण प्रणाली में आधार प्रमाणीकरण तकनीक को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बनने पर प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटल समाधान लागू करने में हिमाचल प्रदेश की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करता है। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित आधार दिवस समारोह के दौरान UIDAI की राष्ट्रीय पहल संवाद के अंतर्गत प्रदान किया गया। अक्टूबर के पहले दिन महंगाई का झटका, LPG गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जाने कितने बढ़े दाम। अक्टूबर के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से वाणिज्यिक LPG यानी कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम 15 रुपये 50 पैसे बढ़ गए। वहीं 14 किलो 12 ग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे पहले इस साल मार्च के बाद लगातार 6 बार वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। हिमखंड टूटने से पहले मिलेगा अलर्ट, घेपन झील में लगेगा पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाहौल और स्पीति के घेपन झील में हिमस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह अत्याधुनिक प्रणाली हिमखंड टूटने या झील में अधिक पानी भरने की स्थिति में पूर्व चेतावनी प्रदान करेगी। इससे ग्लेशियर और झील के फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी संभावित आपदाओं के लिए समय पर तैयारी संभव हो सकेगी। इसरो ने पहले ही घेपन झील सहित कई ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील सूची में शामिल किया है। सूचना के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इस पायलट परियोजना को शुरू किया जा रहा है। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और लाहौल स्पीति प्रशासन इस परियोजना पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। यह प्रणाली उपग्रहों की मदद से काम करेगी और मौसम विभाग और प्रशासन को आपदा की पूर्व सूचना प्रदान करेगी, जिससे भविष्य में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकेगी। यह हिमाचल प्रदेश की पहली पूर्व चेतावनी प्रणाली होगी। हिमाचल में अगले साल से शुरू होगी BSNL की 5G मोबाइल सेवा, eSIM भी शुरू। हिमाचल प्रदेश में अगले साल BSNL की 5G मोबाइल सेवा शुरू हो जाएगी। इस सेवा के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के मौजूदा स्वदेशी 4G मोबाइल टावर को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इन टावर का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शुभ आरंभ किया था। BSNL हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक चरण सिंह ने BSNL की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए BSNL की उपलब्धियों, वित्तीय पुनरुद्धार और भविष्य के विकास की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि BSNL की रजत जयंती स्वदेशी तकनीक के साथ लचीलेपन, राष्ट्रीय सेवा और नई गति का उत्सव है। प्रबोध सक्सेना बने HPSEB के अध्यक्ष, संजय गुप्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जिम्मा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री सचिव प्रबोध सक्सेना को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कल शाम मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए प्रबोध सक्सेना का रैंक मुख्य सचिव के पद के समान रहेगा। इस बीच विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत संजय गुप्ता का तबादला कर उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रबोध सक्सेना को 6 महीने का विस्तार पूरा करने पर कल रात राज्य सचिवालय में भावभीनी विदाई दी गई। प्रदेश को मिली 6 मोबाइल फोरेंसिक वैन, सीएम सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर शिमला से 6 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में ये वैन 3 जिला फोरेंसिक इकाइयों बद्दी, नूरपुर और बिलासपुर, जुनगा स्थित राज्य फोरेंसिक लैब और धर्मशाला और मंडी स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में तैनात की जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह, संरक्षण और भंडारण यानी कि जांच अधिकारियों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए मानक दिशा निर्देश नामक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी को भी लॉन्च किया तथा आपराधिक घटना स्थल का निरीक्षण करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए जैकेट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक वाहनों का उपयोग जांचकर्ताओं द्वारा आपराधिक स्थल पर साक्ष्य इकाई करने के लिए किया जाएगा। इससे स्कूल त्वरित तथा निपुणता से साक्ष्य का संरक्षण और वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण और संग्रहण किया जाएगा। फोरेंसिक जांच को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। विकसित भारत का हिस्सा बनेंगे स्कूली विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश में राष्ट्रव्यापी इनोवेशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के स्कूलों के छात्रों को शामिल करना है। हिमाचल समेत पूरे देश के कक्षा 6ठी से 12वीं तक के चयनित छात्र अब आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, समृद्ध भारत थीम पर इनोवेशन करेंगे। इसमें उक्त कक्षाओं से 5 से 7 विद्यार्थियों की टीम बनाई जाएगी जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए विचार मंथन का हिस्सा बनेंगे। इस इवेंट के लिए 4 विषय चुने गए। उसमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत शामिल हैं। लेकिन इसमें पहले किस विकसित भारत बिल्डथॉन में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इसके चलते शिक्षा विभाग ने समस्त निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत बिल्डथॉन में भाग लेने के लिए 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। पटवारी कानूनगों को मिलेगा इंटरनेट भत्ता, ऑनलाइन कामकाज निपटाने को हर महीने मिलेंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कामकाज निपटा रहे पटवारियों और कानूनगों को इंटरनेट खर्चा मिलेगा। अल्टीमेटम के आगे प्रशासन नतमस्तक हो गया और इंटरनेट भत्ते के रूप में हर महीने 250 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की इस घोषणा का पटवारी कानूनगों महासंघ ने स्वागत जरूर किया है, लेकिन इस भत्ते को नाकाफी भी बताया है। पटवारी कानूनगों महासंघ ने कुछ दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि अगर ऑनलाइन कामकाज निपटाने के लिए 1 अक्टूबर से इंटरनेट खर्चा नहीं दिया गया तो फिर ऑनलाइन कामकाज निपटाना बंद कर देंगे। सरकार और प्रशासन को दिए गए इस अल्टीमेटम के बाद 1 अक्टूबर को ही इंटरनेट भत्ता देने का ऐलान कर दिया गया। यह खर्चा उन सभी पटवारियों और कानूनगों को मिलेगा जो लोगों के कामकाज ऑनलाइन निपटा रहे हैं। हिमाचल में आईएएस संजय गुप्ता ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार, सरकार ने 24 घंटे में क्यों बदला फैसला। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। उन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास का कार्यभार भी दिया गया। सरकार ने 24 घंटे के भीतर अपना फैसला बदलते हुए यह निर्णय लिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा को रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सरकार ने बीते रोज उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष लगाया था। 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने अपना फैसला बदला है। संजय गुप्ता 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह वरिष्ठता में सबसे आगे थे। ढली मंडी में 205 रुपये प्रति किलो बिका मटर, बारिश और त्योहारी सीजन से किसानों की चमकी किस्मत। शिमला की ढली सब्जी मंडी में मटर 205 रुपये प्रति किलो बिका। ठियोग के बलग क्षेत्र से आए मटर की गुणवत्ता अच्छी थी। बारिश के कारण उत्पादन कम होने और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से किसानों को मटर का अच्छा दाम मिल रहा है। किसानों को इस बार मटर की फसल से अच्छी कमाई हो रही है और वे खुश हैं।
धर्मशाला में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की तारीख हुई फाइनल। इस जगह पर फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा। जी हां, मैक्लोडगंज में 30 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। एडीएम शिल्पी वेक्टा ने कहा कि यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए सीखने का अवसर होगा। फिल्म फेस्टिवल टीसीबी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 4 स्क्रीनों पर फिल्मों का प्रदर्शन होगा। रितु सरीन ने लोगों से फिल्म फेस्टिवल को सफल बनाने की अपील की। यह धर्मशाला के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन इस दिशा में कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से जिले में पर्यटन को मजबूती मिलेगी। फिल्म फेस्टिवल में देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में भी शामिल की जाएंगी तथा इसमें देश विदेश से कई लोग फेस्टिवल में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नाहन में ऐतिहासिक दशहरा उत्सव स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर राजीव बिंदल। 40 फीट का रावण देखने के लिए सभी उत्सुक। नाहन में इस बार का दशहरा उत्सव विशेष होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे, जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद शामिल होंगे। उत्सव के लिए 4 लाख का बजट है और चौगान में 40 फीट का रावण बनाया गया है। आतिशबाजी मुख्य आकर्षण होगी, जो स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई है। बता दें कि वीरवार शाम 7 बजे नाहन के ऐतिहासिक चौगान में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का अंत होगा। इस विशेष क्षण में स्थानीय विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप एक साथ तीर चलाकर लंका दहन करेंगे। सुलनी विश्वविद्यालय की बड़ी कामयाबी, अब मशीन लर्निंग मॉडल से होगी ब्रेस्ट कैंसर की सटीक और सस्ती। जी हां, सुलनी विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने मशीन विकसित किया है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर की पहचान आसान और सटीक हो सकेगी। 5 साल के शोध के बाद तैयार इस मॉडल से बीमारी के शुरुआती लक्षणों का पता चल सकेगा और समय पर उपचार शुरू हो सकेगा। यह तकनीक 88 से 99.6% तक सटीक है और जांच का खर्च भी कम होगा। बता दें कि देश में पहली बार होगा जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर की जांच में होगा। इस तकनीक से समय पर बीमारी की पहचान हो सकेगी और उपचार भी शुरू हो सकेगा। इसकी पहचान सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, जो एल्गोरिदम से बीमारी की पहचान करेगा। इस सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पुनः रोजगार और मित्रों के लिए पैसा है, जनता के लिए नहीं। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बेरोजगारों के मसले हल नहीं हो रहे हैं, लोगों को राहत नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं हो रहा है, आपदा में लोगों को नुकसान हुआ उसमें राहत नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार हर मदद कर रही है, इसके बावजूद पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने ऊना जिला के चित्तौड़गढ़ सामुदायिक भवन के उद्घाटन पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुनः रोजगार के लिए पैसे हैं, मित्रों की ऐश के लिए पैसे हैं, मित्र भर्ती के लिए पैसे हैं, मित्रों को एडजस्ट करने के लिए पैसे हैं। सिर्फ प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सरकार का खजाना खाली है। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, विकास का काम रुके पड़े हैं। इस सरकार का अलविदा होना ही अच्छा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, झूठी गारंटियां देने वाले किस मुंह से चलाएंगे वोट चोरी अभियान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 झूठी गारंटियों के नाम पर जन आदेश हथियाने वाले कांग्रेस के नेता और सुक्खू सरकार के मंत्री वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं। हैरानी है कि यह नेता किस मुंह से इस तरीके का अभियान चला सकते हैं। अपनी ही दी हुई गारंटियों से सड़क से लेकर सदन तक में मुकर जाने वाले नेता हिमाचल के लोगों से कैसे नजर मिलाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग 10 गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, इसका कोई जवाब न तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है और न ही मंत्रियों विधायकों के पास। जिस पार्टी ने पहली कैबिनेट में ही 1 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी देकर हिमाचल की सत्ता हथियाई हो और सत्ता में आने के बाद 1.5 लाख से ज्यादा पद एक साथ समाप्त कर दिए हो, वह जनता के बीच कैसे जाएगी और उनका सामना कैसे करेगी। मंडी के वरुण ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रस को किया फतह। 5643 मीटर ऊंची चोटी पर की चढ़ाई। जब मंडी के वरुण बरारी ने अपनी साहसिक उपलब्धियों की सूची में एक और ऐतिहासिक सफलता दर्ज की है। वरुण ने अपनी 9 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करते हुए यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया। 5643 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने के लिए बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों का सामना किया। वरुण नगर निगम मंडी के वार्ड 1 खलियार के रहने वाले हैं। बता दें कि रूस में आयोजित यह चुनौतीपूर्ण अभियान 8 दिन तक चला। माउंट एल्ब्रस को यूरोप की सर्वोच्च चोटी माना जाता है और इस पर विजय पाना किसी भी पर्वतारोही के लिए गौरव का क्षण होता है। इससे पहले भी वरुण ने लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल की कई ऊंची चोटियों पर सफल पर्वतारोहण किया है। उनकी इन उपलब्धियों ने क्षेत्र के युवाओं को साहसिक खेलों और रोमांचक यात्राओं के लिए प्रेरित किया है।
रिश्वत लेते पकड़े जीएसटी इंस्पेक्टर के क्वार्टर से 1,71,000 रुपये कैश बरामद, 3 दिन का रिमांड। जब 50,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े सीजीएसटी इंस्पेक्टर पालमपुर के ढाड़ निवासी अंशुल धीमान को बुधवार को विजिलेंस की टीम ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। जीएसटी कार्यालय ऊना में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सीजीएसटी के इंस्पेक्टर के ऊना स्थित क्वार्टर और घर में भी विजिलेंस की टीम ने दबिश दी। क्वार्टर में सीजीएसटी इंस्पेक्टर की अलमारी से 1,71,000 रुपये कैश बरामद हुआ। मामले में घर के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। विजिलेंस के डीएसपी फिरोज खान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई से जीएसटी कार्यालय के अधिकारियों में हड़कंप है। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले में कई अन्य अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को सीजीएसटी इंस्पेक्टर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था। रिश्वत की राशि जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। घेपन झील पर लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदाओं से निपटने में मिलेगी सहायता, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी ग्लेशियर झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित होने जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पायलट प्रोजेक्ट को लाहौल घाटी की घेपन झील में शुरू करने जा रहा है। प्रोजेक्ट पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और लाहौल स्पीति प्रशासन संयुक्त रूप से काम करेंगे। यह अत्याधुनिक सिस्टम झील में हिमखंड टूटने या ज्यादा पानी भरने की स्थिति में खतरे का संकेत पहले ही उपलब्ध करवाएगा। इससे ग्लेशियर और झील फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी समय रहते हो सकेगी। इस सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को किया रद्द। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अध्यक्ष के चयन के लिए 14 अगस्त को विज्ञापन किया गया था और 30 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन बुधवार को सरकार ने चयन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इस बार पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रबोध सक्सेना और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष रहे संजय गुप्ता इस पद के दावेदार थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद प्रबोध सक्सेना को बिजली बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया। वहीं संजय गुप्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया। इस पद के लिए सिलेक्शन कमेटी में हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के अलावा मुख्य सचिव और सीईआरसी के अध्यक्ष या उनके नॉमिनी हो सकते हैं। अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल, 3 दिन भारी बारिश से ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम के खराब बने रहने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान सुजानपुर टिहरा में 37.0, पावटा साहिब 22.0, कंगड़ा 17.6, भटियात 15.1, नगरोटा सोरिया 14.0, कोठी 13, निचार 9.2, जोगिंदरनगर 9, पालमपुर 7, धर्मशाला 3.4, देहरा गोपीपुर 3, पंडो 3, गुलेर 2.4, रोहड़ू 2 व जोत में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला में भी आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 से 4 अक्टूबर तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि 6 अक्टूबर को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 7 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए पहुंचने लगे देवी देवता, जानिए कब निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा, आपदा से उत्सव की ओर थीम। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गुरुवार 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभ आरंभ करेंगे। वह 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी कुल्लू आएंगे। 7 अक्टूबर को कला केंद्र में जो सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और 8 अक्टूबर को दशहरा उत्सव का समापन होगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए घाटी के विभिन्न इलाकों से देवी देवताओं का आना लगातार जारी है। बुधवार देर शाम तक ढालपुर में 200 के करीब देवी देवता यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य देवी देवता भी वीरवार यानी कि 2 अक्टूबर सुबह तक पहुंच जाएंगे। वीरवार सुबह तक बाकी अन्य देवी देवताओं भी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, 14 सेक्टर में बांटा कुल्लू शहर, 1200 पुलिस जवान रहेंगे तैनात।
जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए घाटी के विभिन्न इलाकों से देवी देवताओं का आना जारी है। देवताओं एवं उनके कारदारों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर कुल्लू पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में अगर आप भी दशहरा उत्सव में जाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले यह जान लें कि किन किन चीजों पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। कुल्लू पुलिस पहली बार इस साल दशहरा उत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से दशहरा उत्सव के दौरान सर्विलांस करेगी। दशहरा उत्सव को देखते हुए कुल्लू शहर को 14 सेक्टर में बांट दिया गया। हर एक सेक्टर में पुलिस के गेजेटेड ऑफिसर की तैनाती की गई है। वहीं देवी देवताओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी कुल्लू पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है। हनुमान जी के सामने जलेगा रावण, मुस्लिम कारीगरों की तीसरी पीढ़ी दे रही भाईचारे का संदेश। जो पहाड़ों की रानी ऐतिहासिक जाखू मंदिर में इस बार दशहरा उत्सव पहले से भी भव्य और खास होने जा रहा है। हनुमान जी के आंगन में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन होगा। खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश से आए मुस्लिम कारीगरों की टीम ने उठाया है, जिनकी 3 पीढ़ियां करीब 18 सालों से यहां आकर सेवा कर रही है। करीब 22 लोगों की टीम शिमला के जाखू सहित सुन्नी, जुंगा, संकट मोचन और सोगी तक 12 से अधिक पुतले तैयार कर रही है। इनमें से जाखू मंदिर का रावण सबसे ऊंचा होगा, 45 फीट तक की ऊंचाई में खड़ा, साथ ही कुंभकर्ण भी 45 फीट और मेघनाथ भी 45 फीट का होगा। पुतला बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इस बार रावण का पुतला कुछ हटकर बनाया गया है। साथ ही रावण के पुतले में काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया गया, जिससे देखने वाले को एक अलग अनुभव मिलेगा। हमीरपुर में टीचर का टॉर्चर, 11 बच्चों ने पीटी शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई शिकायत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक सरकारी हाई स्कूल में पीटी शिक्षक पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे। बुधवार यानी कि 11 अक्टूबर सुबह करीब 7:30 बजे खिलाड़ी छात्र अपने अभिभावकों के साथ हमीरपुर पुलिस थाने में पहुंचे और टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में भय एवं तनाव का माहौल है। इस मामले को लेकर 11 छात्रों ने एकजुट होकर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर भिड़े ओबीसी और किरण रिजिजू, जाने पूरा मामला। जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं को लेकर तीखी बहस की। ओवैसी द्वारा मंगलवार को की गई इस आलोचना का जवाब देते हुए एनडीए सरकार ने छात्रवृत्ति को कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर दिया, जबकि मुसलमानों में ड्रॉप आउट कक्षा 5 से ही शुरू हो जाते हैं। रिजिजू ने एक्स में एक पोस्ट में कहा कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को बंद कर दिया गया है क्योंकि यह अन्य मंत्रालयों और विभागों की समान योजनाओं के साथ ओवरलैप होती है। बांग्लादेश और जर्मनी में दुर्गा पूजा की धूम, तस्वीरों में देखें विदेश में प्रमुख बंगाली उत्सव की झलक। जी हां, बांग्लादेश में बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा बिना किसी बाधा के मनाया जा रहा है। ईटीवी भारत ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के आयोजनों के बीच लोगों के उत्साह को कैमरे में कैद किया है। वहीं पद्मा नदी के तट पर भी इस त्यौहार की धूम है। बांग्लादेश की प्रमुख दुर्गा पूजा में से एक ढाका की ढाकेश्वरी दुर्गा पूजा है। इस साल भी वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा पुराने ढाका के संकरी बाजार, तांती बाजार यूनिवर्सल दुर्गा पूजा, गुलशन बनानी यूनिवर्सल, सूत्रपुर यूनिवर्सल, वारी यूनिवर्सल, चौक बाजार यूनिवर्सल और तालबाग स्थित श्री श्री गिरी गोवर्धन धारी जीव पंचायत मंदिर की मूर्तियां भी लोगों को आकर्षित कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त हो रहा है। खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जगह से सुन रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। साथ ही विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।